हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माइंड मेंटर। मैं परवीन जवाल आपका स्वागत करता हूं माइंड मेंटेनर में। आज हम बात करेंगे गुलाम वंश के सेकंड पार्ट की। जो हम पहला पार्ट पढ़ चुके हैं उससे आगे का पार्ट, पहले पार्ट की पीडीएफ और इस पार्ट की पीडीएफ आपको आपके टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। और जो नए हमारे साथ जुड़े हैं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और साथ साथ टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। प्लस डेली दिन में 4 टेस्ट होते हैं आपके, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल। वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट एनालाइज कर सकते हैं अपने आप को, आप सेल्फ एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो, हमने इससे पहले पढ़ा था कि महमूद गौरी जब गया था तो अपने जो उसका सेवक था, उसका सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खान। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को उसने क्या बनाते हैं, यहाँ का सेनापति बना देते एक तरह से। और कुतुबुद्दीन ऐबक पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने अपने आप को सुल्तान नहीं कहा। उसने अपने आप को सुल्तान की उपाधि कभी नहीं दी, ना आपका कलमा पढ़वाया कभी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ये हम पढ़ चुके हैं सारे जी, हल्का हल्का डिस्क्राइब कर रहे हैं, फिर भी 1206 से 1210 तक शासन किया। फिर आराम से आया, जिसके जो शासन करने योग्य नहीं था। उसके बाद कौन आया था, उसके बाद इल्तुतमिश, जो इसका जमाई था, एक तरह दामाद था और दास भी था, क्योंकि ये खुद दास था गौरी का और ये दास था कुतुबुद्दीन ऐबक का। दास और दामाद दोनों था ये, तो इसको दासों का दास कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक दान करने में बहुत फेमस थे, दान बहुत करते थे, तो उनको लाख बख्श कहा जाता है कि वो लाखों का दान करने वाले व्यक्ति थे। ठीक है जी। फिर फिरोज शाह आया। फिरोज शाह से शासन ना चलने के बाद फिर किसने किया, रजिया सुल्तान ने शासन को संभाला, क्योंकि फिरोज शाह के शासनकाल में जनता असंतुष्ट हो गई थी, असंतुष्ट थी, सभी निरंकुश हो गई थी और वो शासन के प्रति विद्रोह करने वाले। तो रजिया ने उस टाइम पे राजगद्दी संभाला। अब बलमन की बात, हम वास्तव में तो रजिया के बाद जो सही में शासक किया तो बलमन ने किया था, लेकिन उसकी बात नहीं करेंगे। और रजिया सुल्तान की बात करते हैं। रजिया सुल्तान ने जब राजगद्दी संभाली, कब संभाली थी रजिया सुल्तान ने राजगद्दी, 1240 में, 1236 में, 1236 से लेकर के 1260 तक रजिया सुल्तान ने शासन किया। और रजिया सुल्तान भारत की पहली मुस्लिम महिला थी, या फिर पहली महिला थी जिसने शासन किया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि पहली मुस्लिम शासिका कौन थी, वो थी रजिया सुल्तान। और इन्होंने क्या किया, ये अपने फादर की तरह ही क्या करती थी, सेम वही एक तरह से चौबान वगैरह टोपी लगा कर जाती थी, कपड़े पहनती थी नॉर्मल। ठीक है जी। और इसने राजगद्दी पर बैठते ही अपने जो विद्रोही थे उन सबका दमन करना शुरू किया, और राज्य को जो निरंकुश था पहले, तो इसको अंकुश में लाया और राज्य को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश की। हम क्यों कहें, क्योंकि ये शासन नहीं कर पाए 4 साल बाद। ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या किया, जैसे कि एल्फिस्टन ने कहा है, यदि रजिया स्त्री न होती तो उसका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता, क्योंकि इसकी रणनीति ऐसी थी, इसकी जो व्याख्या करेंगे तो इस तरह का शासन करती थी कि जो इसके विद्रोह थे उनको अच्छे से निपटारा करना, उन सबको दमन करना उन सबका, और अपनी प्रजा के साथ जुड़े रहना इसका कार्य था। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर ये शासन कर पाती या स्त्री ना होती, क्योंकि लोगों के अंदर ये भावना थी कि ये स्त्री है और स्त्रियों के सामने उन्हें झुकना पड़ रहा है, उनका हुक्म मानना पड़ रहा है दरबार में, इसलिए लोग इससे असंतुष्ट थे। और दूसरी बात ये थी, क्योंकि इसने वो पर्दा प्रथा का विरोध किया था, और ये पर्दा वर्दा नहीं करती थी, नॉर्मल टोपी पहन के, कोट वगैरह पहन के अपने दरबार में बैठती थी दरबारियों के सामने। तो इसलिए कुछ लोगों ने इस्लाम में जैसे कि पर्दा वगैरह स्थापित है, पर्दा प्रथा है, तो उसको रोक गया, और उसके कारण लोगों में निरंकुश था। ठीक है जी। उसके बाद रजिया सुल्तान की क्या हुआ, एक बार ये जाते हुए रजिया सुल्तान ने, देखो एक पद था उसमें, एक इनके पद में एक थे, इनके दासी थे जलाउद्दीन याकूत। कुछ लोग कहा जाता है कि इनका कुछ प्रेम प्रसंग भी था उनके साथ। एक तरह से दास होने के बाद भी इन्होंने उसको एक उपाधि दी थी, वो थी अमीर ए आखुर, मतलब आश्वासन का प्रमुख। ये प्रमुख माना गया था इनको, उसमें उपाधि दी गई, जिससे लोगों में विद्रोह फैल गया। और जब ये राजधानी से बाहर निकली तो जो अमीर वगैरह थे वहां के, उन्होंने आक्रमण किया और उसको, याकूब को मार दिया। ठीक है जी। याकूत को मार दिया और उसके बाद विद्रोह फैलता गया। तो एक बार रजिया जब बाहर निकली तो कुछ डाकुओं ने हमला किया और रजिया की हत्या कर दी 1240 में। अब ये सिद्ध नहीं हुआ अभी तक कि डाकुओं का हमला था या फिर षड्यंत्रकारी थे, और इसमें एक हाथ बलमन का भी था, बलमन भी इसी में से था। बलमन, देखो बलमन जो बाद में आएगा उसकी बात कर लेते हैं। बलमन कहाँ पे था, इल्तुतमिश के शासनकाल में था। इल्तुतमिश ने अपनी राजगद्दी संभाल दी, जो हम फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। क्या किया था, 40 लोगों की एक टीम बनाई थी, मतलब 40 सैनिकों की एक टीम बनाई थी, जो क्या करते थे, जो उसके विरोधी थे उन सबका खात्मा करते थे, उन सबको मारते रहते थे। और बलमन जो था आगे आके राजा भी बनेगा, अभी ये सुल्तान बनेगा। और बलमन ने क्या किया था, इसकी रजिया सुल्तान के विद्रोह में सबसे अहम भूमिका बलमन ने निभाई थी। रजिया सुल्तान के बाद जो शासक बना
ये चीज़ें आपको आपके टेलीग्राम में मिल जाएगी। मैं सिर्फ हल्का हल्का डिस्क्राइब कर रहा हूँ आज को, ताकि टॉपिक कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आगे नया वन शुरू होना है। क्योंकि जहाँ तक उम्मीद है इसमें से आपको ये चीज़ें समझ आ गई, और यही 4 शासक में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर पूछा जाता है रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम शासिका कौन थी। यहाँ तक आगे से कोई क्वेश्चन नहीं आता, फिर भी हम उसको पढ़ रहे हैं। इसके हमने जो जो निर्माण किए थे वो हम सब पढ़ चुके थे। आगे बढ़ते फिर बहराम शाह 1240 में ये बना था, सुल्तान बना था बहराम शाह 1240 में, और इसने एक नए पद का निर्माण किया था अपने राजदरबार में, नयाब ए मुमलिकत। इसका मतलब क्या था, जो जितने भी बाकी सब पद थे उन सब के ऊपर शासन करना, उन सब का प्रमुख कौन होता था, नयाब ए मुमलिकत। ठीक है, उसके बाद जो इनकी हत्या कर दी गई, उसके बाद शासन में अलाउद्दीन मसूद शाह, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ हल्का हल्का डिस्क्राइब कर रहे हैं इनको। तो इनके शासक बनने के बाद इनकी भी कुछ दिनों बाद षड्यंत्रकारियों ने हत्या कर दी, क्योंकि यहाँ विद्रोह इनके राज्य में ही था, जो आपस में विद्रोह में रहते थे, तो किसी ने हत्या कर दी। फिर उसके बाद जो इल्तुतमिश थे, इल्तुतमिश के जो पौत्र थे, इनके पौत्र को, उनका नाम था नसरुद्दीन मसूद शाह। जो इल्तुतमिश के पौत्र थे, इनको सुल्तान बनाया किसने, बलबन ने। और बलबन ने एक तरह से शासन बलबन का था, और नयाब मुल्क बलबन ने खुद को बना दिया और इसको बना दिया सुल्तान। क्योंकि ये नाम मात्र का इसलिए कहा जाता है क्योंकि सारी चीजें कौन संभालता था, बलबन। और जब ये सुल्तान बन गया तो बलबन ने क्या किया, अपनी जो पुत्री थी, बलबन की एक पुत्री थी, उसकी शादी इससे कर दी, किससे, नसरुद्दीन से। मतलब क्या हो गया, ये राजा इसका दामाद हो गया, तो फिर और ज्यादा इसकी चलने लगी पूरे साम्राज्य पे। ठीक है, अपनी पुत्री की शादी कर दी, लेकिन कुछ दिनों बाद इसकी भी हत्या कर दी गई लोगों द्वारा 1265 ईस्वी में। जब इल्तुतमिश के पौत्र की हत्या कर दी 1265 ईस्वी में, तो फिर बलबन ने शासन संभाला। बलबन ने कब संभाला, जब इसके दामाद की हत्या कर दी गई, तो बलबन ने शासन संभाला और पूरी दिल्ली पर अपना आधिपत्य स्थापित किया और पूरे साम्राज्य को अपने हिसाब से चलाया, और एक अच्छा राजा साबित हुआ। अब बलबन के बारे में कुछ जान लेते हैं, क्या क्या बलबन ने किया था। बलबन ने देखो, जो सेना थी उनको क्या किया, उन सेना को सभी को इसने एक सुचारू रूप से चलाया। ठीक है, और बलबन था कौन, बलबन को ना बचपन में मंगोलों ने उठा करके एक दास के रूप में बेच दिया गया था, जिसको ऐबक ने खरीदा, इल्तुतमिश ने खरीदा था। फिर उसके बाद ये चलती रही चीजें आगे, फिर बलबन यहाँ पे आया, और बलबन ने सैनिकों की सेवा के बदले क्या देना शुरू किया, मतलब वेतन के अलावा उनको एक तरह से जमीन देना शुरू किया, उनको भूमि देना शुरू किया, जिसके पास सैनिकों के पास काफी भूमि हो गई थी। और दूसरी बात, जो सैनिक ऐसे थे ना, जो आराम करने वाले सैनिक थे, जो कुछ युद्ध वगैरह नहीं करते थे, जिनका लगता था सेवा योग्य नहीं रहे, तो उन सबको पेंशन दे करके रिटायर कर देता था। मतलब पेंशन वगैरह उस टाइम पे भी चलता था, तो ये क्या करता था, बलबन उनको रिटायरमेंट दे देता था। ठीक है जी, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़े। फिर इसने और क्या किया, गुप्तचर प्रणाली चलाई थी इसने। गुप्तचर प्रणाली में क्या बोला गया था, इसने जितने भी गुप्तचर उन सबको पेमेंट दिया जाता था मंथली के हिसाब से, मतलब प्रॉपर पेमेंट वाली गुप्तचर प्रणाली चलाई गई थी। पहले क्या होता था कि गुप्तचर आए, खबर दिया, कुछ दे दिया, नहीं तो नहीं दिया ऐसा, लेकिन इसने गुप्तचर प्रणाली बहुत अच्छे से चलाई थी, बलबन था। फिर उसके बाद और शासक आए, एक दो छोटे छोटे शासक आए। फिर लास्ट शासक कौन था इसका, ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गया। अब इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, आपको क्या क्या आता है, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे, क्या क्या थे, कैसे मृत्यु हुई थी, कौन कौन से निर्माण कराए, 2 निर्माण कराए थे इन्होंने, और इनकी जो कुतुब मीनार का निर्माण कराया था और कंप्लीट किसने करा था, इल्तुतमिश ने। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, यही चीजें इंपॉर्टेंट थी, इसमें कुछ ज्यादा नहीं। और रजिया सुल्तान से क्वेश्चन आता है, लेकिन अब खिलजी वंश से काफी क्वेश्चन आते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज थोड़ा तबियत भी डाउन है, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी कवर करने की कोशिश की है इसको, और इसलिए मैं इसकी पूरी PDF आपके टेलीग्राम में पोस्ट कर दूंगा इवनिंग तक आज। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।